हेलो, नमस्कार। माय टेरेस गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपने गार्डन का अपडेट दूंगी। काफ़ी टाइम हो गया है गार्डन के बारे में मैंने बताया नहीं, तो आज मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ यहाँ तुलसी के पौधे से। और यहाँ तुलसी का पौधा है मेरा, बहुत पुराना है। और यहाँ नीम भी है और एक गिलोय भी है। तीनों पौधे मेडिसिनल है। गिलोय ये दिख रहा है आपको, जा रही है नीचे से। और तुलसी का पेड़ है, पौधा नहीं है। इस पेड़ को मैंने लगाए 2004-05 में, तो आज ये विशाल वृक्ष बन चुका है। देखिए बहुत विशाल हो गया है। और अभी मैंने क्या काम किया है कि स्नेक प्लांट मेरे बहुत सारे हो गए थे और इनको अलग अलग जगह मैंने लगा दिया है और दीवार के किनारे रख दिया है कि इससे अच्छा भी लगेगा। और कहाँ फेंकें, पौधों को बढ़ जाते हैं तो फेंकना ठीक नहीं है। कहीं जगह है अगर तो उनको वहाँ लगा देते हैं तो उससे अच्छा रहता है। और स्नेक प्लांट का आप जानते ही हैं इसके बेनिफिट क्या है। और बिन का भी मेरे ये सदाबहार है, ये भी उग जाते हैं, जगह जगह लगा देती हूँ। और ये मेरे एक चिचिना, मैंने इस बार चिचिना लगाई नहीं तो लेट हो गई। इस बार सब्जियां लगाने में, बरसात के सीजन की सब्जियां लगाने में लेट हो गई हूँ, तो फिर भी लगा दी तो ये उग तो गया। अब देखिए इसमें कुछ फलियां आती है कि नहीं आती है। पिछले साल तो बहुत सारा आपको पिछले वीडियो में देखा ही होगा। पिछले साल मैंने खूब सारे हार्वेस्ट किए थे चिचिना के, जो स्नेक गार्ड कहते हैं उसको। तो इस बार लेट हो गई हूँ। मैंने अगस्त लास्ट वीक में मैंने लगाए थे। और एक मेरी ये तूरी लगी थी, बहुत पहले की लगी थी, मई में ही लगी थी, लेकिन फिर बरसात इसको नहीं मिली तो ये हुई नहीं। लेकिन इसका भी सीजन लगभग ख़त्म हो गया है। अब इसमें बन तो रहा है, फ्लावर आ रहे हैं। अब एक ही इसके अंदर ये तूरी लगी, आपको बताऊँ ये रही। इस एक ही लगी इसलिए मैंने इसको बीज के लिए छोड़ दिया। और एक पीछे लगी है तो वो पीछे की साइड में है। अब देखेंगे बच्चों को क्या करके लेंगे तो ठीक है। और दूसरा आपको एक नया चीज़ बताऊँ आपको। ये इस साल मैंने मेरे गार्डन में ये उगाए, क्या कहते हैं इसको, नाम याद नहीं आते हैं जल्दी। लेमन ग्रास का पौधा है ये। और ये प्याज है, इसके अंदर उगाया था, मैंने आपको बताया भी था, प्याज का दिया था, लेकिन उसमें वीडियो में पड़ा होगा। तो और ये बताऊँ आप लोगों को, एक शकरकंद है ये। इसको ये मेरे बहुत पहले का है, यहाँ मदर प्लांट से लेकर के और यहाँ पर मैंने इसको लगाए। अब इसको लगाए इसलिए कि पहले तो ऐसे ही लगा था, लेकिन अब इसको इस पर्पज से लगाया कि इसमें शकरकंद बनेगी। 4 जगह मैंने लगाए हैं, तो देखिए क्या होता है। और एक पौधा अनोखा, ये मैं इसको पानी में डाल के रखे हैं। ये देखिए इसको ऐसे ही बड़ा कर रही हूँ। ये बहुत 20-30 फीट का पौधा होता है ये वाला। ये कोई क्या कहते हैं इसको, सेमल का पौधा है। इसको मैंने बीज से उगाया, कहीं से लेकर के आई थी बीज और उगा दिया और ये उग गया। 4 पौधे उगाए, 4-5 उग गए हैं, इसमें 3 ही है। और ये देखिए कटिंग से लगाया हुआ मेरा ये है बादाम कटिंग से लगाती हूँ। ये देखिए उग गया है। 1 2 3 4 है, 4 उग गया है, ये नहीं उगा है। ये वापस तुलसी जी। और ये बीन का बहुत सारे हैं। और आपको बताऊँ, इधर ये भी बीन का है। ये है लौकी,
लौकी का प्लांट है ये भी बस एक ही प्लांट है जो धीरे धीरे चल रही है। अब इसको इंतजार कर रही हूँ। सीजन तो शायद इसका खत्म हो चुका होगा, पर अब बढ़ेगी तो बढ़ेगी और इसमें फूल फ्लावर आएंगे तो अच्छी बात है। देखते हैं। हम गार्डनर हैं, जैसे किसान धैर्य रखते हैं वैसे ही गार्डनर को भी धैर्य रखना पड़ेगा थोड़ा। और वापस इधर तुलसी उगी हुई थी, मेरे पौधे उग जाते हैं गार्डन में तो मैं फेंकती नहीं हूँ। देखिए किसी किसी चीज़ में मैं लगा के रखती हूँ, सदाबहार के और ये दोनों। और इधर भी तुलसी है और स्नेक प्लांट ये बहुत भर गया है, अब टूट भी गया है। आपको पहले भी बताया था, इसको रिपोर्ट किया मैंने। इसका भी नहीं बढ़ा है, इसको इसके अंदर लगाया था, इसका भी बढ़ा ही नहीं। तो क्या करें, अब भी बढ़ाना अपने हाथ में नहीं है। आप लोग देखते रहिए वीडियो और तो भी बढ़ेंगे। और ये मेरे चंपा का है, ये इतना बड़ा हो गया है। इसके देखिए कितना ये गमले में है। और ये कोई लिया था फ्लावर, ऐसे ही है, बिन का है। और ये मेरे लिली का प्लांट ये रहा, इतनी सी है लिली। कितनी दूर नई तो निकली तो है, नए सूट इसके निकले हैं। नए सूट निकलेंगे तो फिर अलग अलग मैं इनको ट्रांसप्लांट कर दूंगी। ये भी मेरे लेमन ग्रास 2 जगह लगाए मैंने। कोई भी चीज़ क्या है 2 जगह एक लेके आते हैं तो 1-2 जगह लगाते हैं, तो एक जगह नहीं होता है, दूसरी जगह तो हो जाएगा या दोनों हो जाएंगे तो और अच्छा है। ये अरवी का प्लांट है, स्नेक प्लांट, ये पीपल का 2 पौधा है मेरे पास, ये रहा और एक ये रहा। इधर भी तुलसी है, तुलसी बहुत है मेरे पास। ये रही, ये भी तुलसी है। और नागदुल, ये नागदुल को वापस मैंने रिपोर्ट करके लगाया है 2 जगह, और एक बड़ा नागदुल वहाँ है। 3 है नागदुल। इसमें थोड़ी बढ़त इसकी कम है। अब क्यों कम है इसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है। खाद वगैरह तो दिया है मैंने इसके अंदर और पानी भी देती हूँ। कैसे इसकी ग्रोथ कैसे होती है इसके बारे में मुझको पता करना पड़ेगा। और इसका नाम भूल रही हूँ मैं, कोई प्लांट है ऐसे ही तो। और ये मुझको जो पौधा मिला था ये फ्लावर प्लांट है। ये एक ही फूल बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। अब इसके अंदर सूट निकल रहा है तो मतलब कि ये इसका बल होता है, इसके अंदर सूट निकल रहा है तो दूसरा इसमें पौधा तैयार हो रहा है। और ये रहा मेरे मुर्गा फूल, इसको मैंने ऊपर से प्रूनिंग कर दी थी तो ये देखिए अलग अलग हो करके और ये छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। अगर प्रूनिंग नहीं की होती ना तो एक ही फूल आता बड़ा सा गुलाब जैसा आता है। इधर देखिए तुलसी। और इसमें वापस शकरकंद मैं इसको आजकल मैं खाली करके और इसके गमले के अंदर वापस दूसरा लगाने का सोच रही हूँ। जब भी फुर्सत मिलेगी मैं इस काम को करूँगी। और ये हल्दी और ये है तो हल्दी तो थोड़ी बहुत नए सूट निकल रहे हैं इसके, ये निकला है, ये है और ये दोनों निकले हैं। लेकिन इसमें अदरक में क्या ज़्यादा पानी लग जा रहा है, इसलिए अदरक की कंडीशन अच्छी नहीं है। अदरक ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इसको, हल्दी को भी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इनके अंदर वो अदरक और दोनों होते हैं तो ये कम पानी में ही लगते हैं, ज़्यादा पानी में सड़ जाते हैं। ये ज़्यादा पानी दे देते हैं बच्चे, तो इसलिए कभी मैं मना कह देती हूँ कि आप पानी दे आओ तो दे देते हैं, अपना पूरा दे देते हैं, बस भर देते हैं, इसलिए वो सही नहीं हो रहा है। और ये जो मेरे मलाबार स्पिनच कहते हैं इसको, और हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी भाषा में पोई का साग। इसकी पत्तियां हम निकालते रहते हैं और ये वापस से बढ़ती रहती है। आम का पौधा मेरे पुराना है, 2 साल का लगभग, इतना ही है, बीज से उगा हुआ है। हल्दी एक और है वापस यहाँ पे। और ये मेरे सहजन का प्लांट है, गमले में लगा है, इसको देखूंगी, रिपोर्ट करूंगी। और इधर गमले में है अभी गुलदाउदी है,
ये भी गुलदाउदी अच्छी चल रही है। ये वही फूल है, इसका नाम मैं नहीं जानती हूँ। आप लोगों को अगर पता हो तो आप बताइएगा। इसके नीचे बल्ब होते हैं, बल्ब 2 बल्ब मेरे पास थे, दोनों ही लगाए, किसी के यहाँ से लेकर के आई थी। वापस ये बिनका है और जामुन है, इसके अंदर 2 जामुन है, लगाऊं कहाँ मैं, तो इसलिए इसमें जैसे तैसे इनको जिंदा रखी हूँ। तो अब मैं चलती हूँ ऊपर के गार्डन में, क्योंकि ये यहाँ बंधु नमस्कार। क्या है, नीचे से ऊपर तक आई, वीडियो बंद हो गया। अब दिक्कत तो बहुत हो जाती है, क्या करें। कोई न कोई दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ से वापस से शूट करूँगी। वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। और मैं ऊपर आ गई हूँ अभी। यहाँ है मेरे सेम का पौधा जो भी बढ़ रहा है। और एक ये अच्छी खबर है कि मेरे ये बीन्स हैं, जो चौला बोलते हैं हमारे यहाँ पे, इसमें फलियाँ लग चुकी हैं। 2 ही गमले में है। एक दिन की सब्जी के लिए हमारे ये मिक्स करके कोई सब्जी बन सकती है। ये देखिए, तो 2 ही गमले में है, तो एक दिन छोटा परिवार के लिए, एक दिन के लिए बहुत होगा ये। तो आप लोगों को भी जहाँ भी जगह मिले तो ये चीज़ ज़रूर उगा देनी चाहिए। बीन्स ज़रूर उगा देना, कि बीन्स छोटा होता है तो भी फलने लग जाता है, और उसको बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा कोई खाद पानी, किचन वेस्ट और गोबर की खाद जो भी है वो डाल देते हैं, तो फलियाँ इसमें आने लगती है। ये भी मेरे 2 हैं, ये अलग से बोया था बाद में, इसमें अभी फ्लावर नहीं आ रहे हैं। शहतूत आप देखते ही हो, बहुत सारे हैं, 4-5 शहतूत हैं। और मिर्चा है, मिर्चा में फ्लावरिंग हो रही है, 1 मिर्चा लगा बस। इसके बाद मैंने इसमें खाद डाल के, गुड़ाई करके खाद और पानी डाल के रखी हूँ। अब इसके अंदर ये फ्लावरिंग हो रही है। और वापस ये देखिए, ये मेरे बादाम है और शहतूत है। बादाम मेरे कटिंग से उगाया हुआ है, इतना बड़ा हो गया है। अमरूद मेरे बीज से लगा हुआ है। और है ये भी शहतूत है। शहतूत के 4-5 प्लांट है मेरे पास। मैंने बताया ना, तुलसी जी मेरे सब जगह ये उग जाती हैं। तो देखिए, तो इसमें पड़ा है फूल में। और ये देखिए, इसको नहीं देखा आपने तो क्या देखा। ये देखिए इसके सुंदर। यहाँ भी मेरे मुर्गा प्लांट जिसको कहते हैं कॉकफ्लावर, इसमें फूल आ रहे हैं। ये देखिए, इसको भी प्रून कर दिया था यहाँ से, तो इसलिए ये कम, मतलब इसकी जगह कम है, इसलिए ये इतना बड़ा नहीं हुआ है। इसको बहुत ही बड़ा प्लांट हो जाता है, गुड़हल के जैसा। अलग सीजनल है ये सीजनल प्लांट है, ये 1 साल ही रहता है। और ये बिनका है मेरे, ये भी बिनका। इधर देखिए, अब इन पौधों को मैंने नीचे उतार दिया, पानी देने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने नीचे उतार दिया। ये अनार है, अनार में देखिए फ्लावर है, शायद फ्लावर आ रहे हैं, फ्लावर आने का है। यहाँ भी देखिए, ये लग रहा है, पास में से दिखा दूँ, ये रहा, ये मैं उंगली के पास। और यहाँ छोटे छोटे बन तो रहे, लेकिन पौधा छोटा है, इनको मैं नहीं लूँगी। ये भी इनका देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, देखिए बहुत खूबसूरत दिखते हैं ये। और भी स्नेक प्लांट इधर मैंने गमलों में लगा रखा है, ट्रांसप्लांट करके रखा है। और उधर भी है, देखिए बाउंड्री के ऊपर ये रहे, छोटे छोटे इन पौधों को लगा रखा है। और इधर भी अनार का पौधा है। और ये अभी इसमें कुछ नहीं है। ये मेरे सीताफल देखिए, बीज से उगा है, बीज से उग जाते हैं पौधे मेरे पास। मेरे कटिंग नहीं मिल पाती है। नर्सरी हमारे यहाँ अच्छी नर्सरी
यहाँ कहीं पास में है नहीं, दूर जाना पड़ता है, तो 100 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसलिए बीज से जो उग जाता है मैं उसको लगा देती हूँ। क्या करूँ, फ्लावर प्लांट मुझको लाना है, लेकिन मैं अकेली कहीं जा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए लाया नहीं जाता है। मैं सीढ़ियाँ उतर रही हूँ तो डर लग रहा है, ऐसे जुगाड़ किया हुआ सीढ़ी है नीचे वाले छत पर। अरे आज तो मुझको एक नई चीज़ दिख गई। वाह, मैंने बताया ना कि मैं सब्जियां लगाने में बहुत अभी बताऊंगी आपको नई चीज़ मेरे गार्डन में क्या है। आप बने रहिएगा वीडियो में। तो मैं सब्जियां लगाने में लेट हो गई, इसलिए पर लगा दी, तो हमेशा लगाती हूँ, तो इस बार भी लगा दी। मैं कहीं बाहर गई हुई थी, इसलिए मैं अगस्त लास्ट वीक में मैंने सब्जियां लगाई है। तो ये देखिए, वापस मैंने वो चौला की पौधे लगा रखे हैं 4-5 इसमें। इधर पालक का है, और ये मेरे सरसों की भाजी मैंने उगाई थी, ये है देखिए सरसों का। इधर मूली है, और उधर मेथी सही ढंग से उगी नहीं, क्योंकि मेथी के लिए तापमान सही नहीं था। थोड़ी ठंड पड़ती है ना तो मेथी उगती है, लेकिन ठंड नहीं थी उस समय, अगस्त में, सितंबर में, फर्स्ट वीक में, इसलिए मेथी नहीं उगी। अब उसके अंदर कुछ और भी उगाऊंगी। ये दोनों गमले मेरे खाली है, इसमें अभी कुछ और उगाऊंगी। अब मौसम थोड़ा सा ठंडी का, सर्दी का ऐसे होने लगा है। पहले बहुत थोड़ा गर्मी थी, अब थोड़ा सा लग रहा है कि अब सर्दी की शुरुआत होने लगी है। ये प्लांट है सफ़ेद कद्दू पेठा जिसको बोलते हैं, इसका प्लांट है। मैंने इसको जुगाड़ कर दिया इसके ऊपर चढ़ने के लिए, तो ऊपर। और इसी के अंदर मेरे 2 ये गवार के हैं, फूल आ रहे हैं गवार में फूल आ रहे हैं छोटे छोटे। गवार को यहाँ मतलब सही नहीं लगा है, गवार को कम पानी चाहिए, कम पानी में अच्छा फल देता है, फल होते थे इसकी फलियाँ लगती हैं। और ये मेरे बढ़ गया है, इसको कटिंग कर लिया था मैंने थोड़े दिन पहले ही, सप्ताह भर, ज़्यादा नहीं हुआ, कम ही हुआ है। तो वीडियो यहीं से बनाया था मैंने, और वो वीडियो डिलीट हो गया था, कट गया, मतलब डिलीट नहीं हुआ, कट जाता है, फिर मैं जोड़ नहीं पाती हूँ, और जोड़ने से फिर वो बैठता नहीं हमसे। तो ये देखिए वापस इसमें पत्ते आ गए हैं। अब इसको वापस हार्वेस्ट करने जैसा हो गया है। लाल भाजी और सफ़ेद दोनों ही है। ये तो देखिए ये सही नहीं है। और ये है मेरे पालक अच्छे हैं। ये मेरे थोड़ा बैठने का जगह है, इनको देखती रहती हूँ बैठ करके। ये देखिए पालक अच्छा है, इसको पूरा मैंने काट दिया था, और वापस से ये हो गए हैं कटिंग करने लायक। दूसरे इसमें भी तुलसी उगी, क्या करूँ, मुझको पौधे हैं ना, उखाड़ने का मन नहीं करता, ये हटाने का मन नहीं करता। इसमें भी 2 देखिए मुर्गा फूल, एक उधर कॉकफ्लावर और एक इधर कॉकफ्लावर, और इसमें तुलसी मैया भी बैठी हैं। तो कोई भी पौधा है ना मेरे उग जाता है, तो मुझको उसको निकालने का मन नहीं होता है। ये भी देखिए कॉकफ्लावर ये उगा हुआ है, तो क्या करूं, ऐसे इसमें पड़े रहते हैं। और कितने गमलों में इनको शिफ्ट करूं कि ये रह जाए मेरे पास। इतनी मिट्टी भी चाहिए, इतने गमले भी चाहिए, तो क्या करूं, मैं बहुत इस बात से दुखी हूँ। क्या करूं, इनके बारे में सोच करके कि इनको भी अपना जीवन मिल जाए, इनका जीवन नष्ट नहीं होए। और ये मेरा देखिए बहुत पुराना है, इसको कुछ खाद पानी तो है नहीं, कितना केयर करें, मैं अकेली नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने कहा ना कि जुगाड़ कर करके करती हूँ मैं, तो बस मैं चलता रहता है, ऐसे ही समय व्यतीत होता है। तो ये इसको जिंदा करके रखी हूँ मैं। ये हो गया 3रा साल हो गया इसके। पाइनएप्पल का प्लांट है ये वाला। और ये इसको मैंने पिछले साल लाई थी अगस्त में, 1 साल हो गया। इधर मैं वीडियो बनाती हूँ सुबह सुबह, और उधर हमारे यहाँ कचरा वाली गाड़ी आ जाती है जो बहुत सुंदर गाना बजाता है, जो उसकी आवाज़ ही आने लगती है। अभी वीडियो बंद किया था मैंने। तो ये मेरे स्नेक प्लांट है जो मैं कहीं से लेके आई थी,
और देखिए अभी इसको यहाँ रिपोर्ट कर दिया, अभी ये बढ़ रहा है। देखिए नई नई इसके निकल रहे हैं पत्ते, पत्ते ही होते हैं, डंठल का ये पत्ते का ये देखिए नए नए ये निकल रहे हैं। ये नीचे निकल रहा है, देखिए 2 ये रहे, 2 ये, 2 ये, और एक ये, यहाँ भी 2 है। और इसको कहते हैं सनई। सनई के फूल के लिए ये तो फूल के लिए तो नहीं, ये जाना जाता है सन पटसन होता था पहले, जो इसकी रस्सियाँ बनाई जाती थी भिगो करके, बहुत इसका प्रोसेस अलग है। तो इसके फूल जो होते हैं ना उसकी सब्जी बनाई जाती थी, तो इसलिए मैं इसके फूल की सब्जी के लिए मैंने इसको उगा रखा है। इसमें कई जगह उगा रखे हैं, थोड़े थोड़े की हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो एक जगह और अभी है, ये देखिए यहाँ पे ये बाल्टी में उगा रखे हैं मैंने। और ये देखिए, ये मैं कह रही थी कि सब्जियाँ लेट हो गई, तो इसलिए ये मेरे कद्दू का जो प्लांट है ये भी लेट ही है। पिछले साल इस समय तक तो हमने 3-4 फल इसमें से खा लिए थे, मतलब पिछले साल जो लगाया था उसमें 3-4 फल निकल चुके थे इस समय तक। लेकिन इस बार लेट के कारण इसमें कोई अभी तक फ्लावर तो आ गया। आज एक फ्लावर देखा मैंने, और वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि एक चीज़ और मैंने देखा है जो वाह 2 दिख गए। एक तो ये देखिए अभी कली बनी है, ये है कद्दू का, जो इसके अंदर कद्दू लगेंगे। बाकी फूलों में नहीं लगते हैं, जो मादा फूल होता है उसी में लगता है। एक वहाँ ये छोटा सा दिख रहा है आपको, 2 आज मुझको 2 कद्दू के नन्हे नन्हे फल मुझको दिखे हैं। अभी ये तो अपने आप तो ये होंगे नहीं, अब जब भी इसका फूल आएगा मुझको पोलिनेट करना पड़ेगा, हैंड पोलिनेशन करना पड़ेगा। और ये देखिए है ये मकोई जो उसमें सफ़ेद कद्दू के पास में लगा हुआ था, बहुत ही पानी इसको बहुत चाहिए, बहुत विशाल जड़ें बहुत ही ज़्यादा फैलती हैं इसकी, कहीं से भी पानी खींच लेता है। तो मैं इसको ला करके इस गमले में कल मैंने लगा दिया। तो अभी इस थोड़ा सा स्ट्रेस में है, अब इसको अंदर तो नहीं रखी, यहीं पर रखी हूँ, तो फिर भी ये हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसमें लग गया क्या, माहो लग रही है, इसके अंदर माहो लग रही है। देखिए ऐसी होती है माहो, जो प्लांट के सब न्यूट्रिशन को ले लेती है। इस तरह की माहो होती है काली काली सी, जो थोड़ा सा बादल का मौसम होता है ना, इस टाइम लग जाते हैं। ये माहो की बीमारी बहुत ही, अब इसको कुछ नीम ऑयल वगैरह छिड़काव करना पड़ेगा। और ये देखिए ये भी 2 है, तो और ये मेरा मकोई का पौधा देखिए कितने सारे इसमें फ्लावर लगे हुए हैं, ये देखिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। और अभी मैं वीडियो रोक रखी थी, ये कि हमारे यहाँ कामकाजी लोग होते हैं तो कुछ न कुछ आवाज़ें आती रहती हैं। तो मिर्चा है, अभी मिर्चा में खाद वगैरह दे दिया मैंने। ये मिर्चा अभी फ्लावर नहीं कर रहा है, हो सकता है अब लगे, इसका गमला छोटा है। ये तूरी है और एक करेला, तूरी को तो मैंने लगाया था और करेले को भी मैंने नहीं लगाया था। मैं भूल रही थी कि शायद अपने से उगाया हुआ है क्या, मैंने अपने से नहीं उगाया, एक ही बीज था, जो एक ही करेला मैंने इस बार लगाया। और ये देखिए बढ़त ले रहा है, ज़रूर 1-2 तो इसमें करेले लगेंगे, 1-2 तूरी लगेगी। इतना हमारे गार्डन के लिए अगर हो जाता है तो बहुत खुशी होती है। ये अभी फल नहीं रहा है, इसको क्या दिखाएं, इसमें फूल तो आ रहे हैं, अभी फल नहीं रहा है। और ये मेरे है, इसमें भी तूरी है, ये भी तूरी है, अभी बढ़ रहे हैं। ये भी अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, इसको मैंने यहाँ लगाया था सेम का फली, तो यहाँ नहीं बढ़ रहा है। अगर थोड़े दिन और नहीं बढ़ा तो इसको उखाड़ के फेंक दूँगी और दूसरा बीज नया लगाऊंगी। इसको इस गमले में यहाँ शिफ्ट किया था मटका के अंदर। इसमें भी बहुत सारी तूरियाँ लगी हैं, देखिए बहुत सारी। इसको या तो सेम को हटा करके तूरी लगा दूँगी। इसमें भी सनई का ये पौधा मैंने, पौधे उगते हुए बहुत अच्छे लगते हैं,
उनको मैं उगते देखती रहती हूँ कि हाँ कितना निकला, कितना अभी उग रहा है कि नहीं उग रहा है। तो उगते हुए पौधे को देखना बड़ा ही सुकून मिलता है, उत्सुकता रहती है कौन सा पौधा उगा। और जब फल बनते हैं ना उसमें भी उत्सुकता रहती है, आज किस पौधे में फल बना है। ये देखिए टमाटर का पौधा मैंने एक तो परसों लगाया इसको और इसको लगाया कल, तो अभी ये थोड़ा सा सही नहीं है। आज इसको छाया में रखा था मैंने, धूप में रख दिया है। तो इस तरह से मैं ऊपर का गार्डन का अपडेट रहा मेरा आज का। तो आप लोग देखते रहिएगा। ये मेरे कद्दू का वही फूल है, कद्दू मेरे बन रहे हैं, बनने लगेंगे, बड़ा होगा। अच्छा यह क्या है, यहाँ भी कद्दू बन तो रहा है लेकिन ये विचित्र हो गया है। ये देखिए ये कद्दू है, इसमें फूल भी है और फल है, चिकना भी है कद्दू के जैसे, और इसमें अलग से है, वो गोल बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, कुछ कीड़ा उड़ा तो नहीं लगा है, पता नहीं ये क्या है, कुछ इस गूंद टाइप का अलग। ये देखते हैं कैसा फूल आता है इसके अंदर, अलग ही है। मतलब इसमें कद्दू भी है फूल भी है, तो कद्दू और फूल चिपके हुए जैसे, मतलब शेप नहीं है कद्दू का। जबकि हालांकि ये कद्दू का नहीं है, मेल फ्लावर है, लेकिन इसमें कुछ इस तरह का फीमेल के जैसे भी बन गया है। तो इस तरह से गार्डन का व्यू रहा मेरे आज का। और अभी नीचे चलती हूँ तो नीचे देख का वीडियो तो डिलीट हो गया था, वापस अगर कर पाऊँगी तो ठीक है, और नहीं तो इतने देर तक आप लोग मेरे गार्डन में बने थे तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा मोटिवेशन के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, करना मत भूलिएगा। अब मैं आ गई हूँ मेरे नीचे बालकनी में। जो ये देखिए पौधे हैं, इसका वीडियो मैंने बनाया था लेकिन कट हो गया। अब हमको जोड़ना आता नहीं है, मुझको जोड़ने से ख़राब हो जाता है, तो क्या करूं। अब तो वापस नहीं बनाऊंगी, दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। ये सब है, लेमन ग्रास है, ये लिली फ्लावर। तो ठीक है, मैं अब वीडियो बंद करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।